राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 9 जून 1996 को प्रातः लगभग 8 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पृथ्वी तेजपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्ण गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे भगवन्। श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा धर्मबिन्दफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय कृष्णाक्षरं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओम परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय श्री गुरु चरणों नारायण नारायण नारायण। परमात्मा परिपूर्ण व्याप्त है, वो है ऐसी बात हम सुनते हैं पर दूसरा दर्शन नहीं होता, उसका दर्शन नहीं होता, अनुभव नहीं होता। उसका अनुभव कैसे हो? ऊपर भगवान का नाम लिखना चाहिए, कोई लिखो तो ऊपर भगवान का नाम जरूर लिखा। नारायण नारायण। देखो भाई, इसमें भगवान है ये पक्का निर्णय हो जाए ना, तो न दिखने पर भी लाभ होगा। और दिखने में तो ये बताया है कि हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हुए बजाना। प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं, सब जगह समानिति होते हुए प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। तो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो संसार हमारे को दिखता है इसमें परमात्मा है। परमात्मा होते हुए भी संसार में जो राग और द्वेष हो रहा है ना, ये वास्तव बाधक है। अच्छा और मंदा, ठीक और बेठीक, अनुकूल और प्रतिकूल, ये जो दो भाव हम देखते हैं ना, ये बाधक है परमात्मा में। परमात्मा में ये दो है नहीं, अब दो में उलझ जाते हैं। ऐसा गीता में लिखा है, निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधातु उच्यते। अगर निर्द्वंद हो जाए, राग द्वेष रहित हो जाए, तो परमात्मा मुक्ति हो जाएगी, कल्याण बहुत जल्द हो जाए। नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधातु। सुख पूर्ण बंधन से मुक्त हो जाता। इंद्रिय राग द्वेष हो गए और दबस से, तो ऐसे परिपंथी लोग, परिपंथी लोग कहते हैं जो रास्ते में लुटेरे आ जाए, डाकू, तो राग और द्वेष ये है। परमात्मा में देखना चाहते हैं, परमात्मा है राग द्वेष रहित, और हम राग द्वेष में फंस जाते हैं तो इसे उलझ जाते हैं। तो परमात्मा तो दृष्टि जाती नहीं हमारी। ये ठीक है, बेठीक है, अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये अच्छा है, ये मंदा है, ये भला है, ये बुरा है। भला बुरा कुछ नहीं, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई। सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई। जाकर जैसी भावनी तैसा ही फल हो। तो वो भावना है, उसमें भला और बुरा दो पकड़ लेते हैं। ये द्वंद्व है। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगीत गति अमूढ़ पद्म भी हम तत्। इस द्वंद्वों से रहित हो जाए तो वे अमूढ़ हो जाते हैं, परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। भगवान के निर्द्वंद हो तो निर्द्वंद हो जाए। त्रिगुणी विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्तो नहीं हो क्षमा, निर्द्वंद हो जाए। निर्द्वंद हो जाए परमात्मा में जाएंगे। ये द्वंद्व है, द्वंद्व है।
राग और द्वेष, हर्ष और शोक, अनुकूल तो प्रतिकूलता, ठीक है भी ठीक, शुद्ध और अशुद्ध, बढ़िया घटिया, ये चीज है खास बाधक। सब कहते हैं भगवान के निर्बंधो ही महाबाहो सुखम बंधात, सुख पूर्व मुक्त हो जाएगा। गे ऐसा नित्य सन्यासी वो नहीं हो, न दृष्टि न को सती, न राग करे न द्वेष करे, वो नित्य सन्यासी है। ये राग द्वेष मिटते हैं कर्मयोग से जल्दी मिटते हैं। इस बार कर्मयोग की महिमा बताइए, क्योंकि कर्मयोग का इस देव संसार है। कर्मयोग एक तो आरंभ का होता है, कर्मयोग अंत का होता है। तो कर्मयोग जो आरंभ का है उसमें इष्टदेव संसार है। कर्मयोग तो कामिनाम, कर्मयोग किसके लिए है? जो संसार को ही सत्य मानता है, परमात्मा को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, किसी को नहीं मानता, संसार को ही सत्य मानता है, ऐसा आदमी कर्मयोग का अनुसरण कर सकता है। तो कर्मयोग कैसे अनुसरण करेगा? देखो, सीधी सादी संसार में बात है कि जो अपना स्वार्थ करता है वो माँ को और बाप को और स्त्री को पुत्र को नहीं स्वाता, और स्वार्थ रहित सेवा करता है, सबको अच्छा लगता है, ये सिद्धांत है। तो आप राग द्वेष हर शोक ठीक और बेठीक करते रहते हो, तो ये उलझन है। तो कर्म में देखा जाए संसार ये सच्चा है, जो सच्चा है, पर सच्चा होने पर व्यवहार क्या करना चाहिए? व्यवहार उनके हित का करो आपस में। एक देखो मार्मिक बात बताओ, संसार को सत्य माने, केवल सत्य माने, ये पूर्वार्ध है, और उत्तरार्ध है केवल चिन्मय माने, चढ़ता है नहीं, केवल चैतन्य घन है। ये थम्बा भी चैतन्य घन है, चेतन है, सत्य चित आनंद स्वरूप है। ये काट सुख काट भी अन्न, भाई है, मेरी माँ है, मेरे बाप है, मेरी स्त्री है, मेरी भाई भुजाई है, ये संबंध है ना। इन संबंधों में आप सेवा करते हो तो आप स्वयं अच्छे होते हो और लोगों को अच्छे लगते हो। तो इसमें एक मार्मिक बात है, वो मार्मिक बात ये है कि ये चीज हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। दो बात है खास, संसार हमारे लिए नहीं है और हमारी नहीं है, मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, तो मैं इनके लिए हूँ। ये संसार को सच्चा मानते हुए भी ये सभ्यता है कि नहीं, ये अच्छापन है कि नहीं, श्रेष्ठपना है ना। तो सबको सुख कैसे पहुंचावे? माँ बाप को सुख हो, स्त्री पुत्र को सुख हो, भाई भौजाई भतीजों को सुख हो, घर में से ही ऐसा आरंभ कर दे। मेरे को बेशक कष्ट हो, दुख हो, जो मैं भोग लूं, इनको आराम कैसे हो, इनका भला कैसे हो, इनको सुख कैसे हो, इनका कल्याण कैसे हो, इनका हित कैसे हो, कल्याण में से हित कैसे हो। अगर ये भाव हो जाए तो कल्याण हो जाए। भागवत माया कर्म योग वस्तु कामी ना, जो कामी पुरुष है उनके लिए कर्म योग है। बड़ी आश्चर्य की बात है, किसी योग किसी साधन का अधिकारी नहीं है कामी। भोग चाहता है, सुख चाहता है, वो किसी साधन का अधिकारी नहीं है, परंतु गीता जी का अधिकारी, गीता में कर्मयोग का अधिकारी हो। भागवत बोलेगा साहब है। सांख्य योग तो अत्यंत निर्विण्णा नाम, अत्यंत वैराग्यवान सांख्य योग है, और आसक्त है उनके लिए कर्मयोग है, और नातिशक्त उन्होंने न तो अत्यंत आसक्ति है न अंत वैराग्य है, ऐसे नहीं भक्ति योग है। ये एकादश के 20वें अध्याय में निर्णय किया है। तो केवल कामना है, तो कामना का अर्थ क्या हुआ कि जैसे मैं इनसे चाहता हूँ इस तरह से मेरे द्वारा सबका हेतु हो। मेरी चीज नहीं है, ये चीज संसार की है, मेरी व्यक्तिगत चीज नहीं है। इस वास्ते मेरे द्वारा सबकी सेवा बने, उनकी चीज और उनको ही दे दूं। ये ईमानदारी से अगर अपनी चीज न माने, अपने लिए न माने, संसार के लिए माने, संसार की ही चीज माने, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी कर्मयोग से। संसार उससे मन उसी को कल्याण हो जाएगा।
तो सब जगह परमात्मा होते ही मानते क्यों नहीं? खास राग द्वेष हारग सोच ये द्वंद्व, इन द्वंद्वों में फंसे हुए कार से भगवान को दिखते नहीं। निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखो मंदा पूछते, इसमें कोई शंका तो पूछो, तो दिल की बात है ये बात तो कहने में संकोच होता है, पर बात ऐसी है। आप अच्छे हैं, आपके पास धन है, धन आपके पास है, तो दूसरा चाहता है कि धनी वाली सेवा करे, ये होती है कि सेवा आशा रखी के पैसा में सेवा करे। बलवान से निर्बल सेवा चाहता है कि नहीं? इसका अर्थ क्या हुआ? बलवान के पास जो बल है वो दूसरों की सेवा के लिए ही है। आपके पास धन है वो निर्धनों के लिए ही, आपका नहीं, निर्धनों का है। ये भागवत में बहुत अच्छे से लिखा है और मैंने बहुत बार कहा है, यावत भेद जठरम तावत स्वत्व विदेही नाम। जिनसे आपकी पेट भराई हो जाए इतना तो है अन्न आपका। अधिक योग में थे, अधिक में अभिमान करता है मेरा है, वो चोर है, तो उसका है नहीं हो। हमारे चोर क्यों कहे भगवान? सस्ते ना, चोर है और दंड मर्जी दंडना पड़ेगा उसके। तो आप केवल निर्वाह करो, इतनी चीज आपकी बांटी की है। और निर्वाह भी क्यों करो कि शेर शरीर रहेगा तो हम सेवा कर सकते हैं, और निर्वाह करेंगे तो मर जाए तो सेवा में देने नहीं। तो अपने लिए लेना भी देने के लिए, देना भी देने के लिए। सीधी बात है, ये लेने की इच्छा ही है जड़ता और देने की इच्छा ही है चेतनता। हमारी पास हमारी नहीं है, औरों की है। अब किसकी है इसका पता नहीं। भूखा आवे मेरे पास उनको दे दो, प्यासा आवे जल पिला दो, कपड़ा नहीं है उसके पास में हमारे ज्यादा वो दे दो। हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, दो बात। बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही गहरी चीज है, बहुत ही उत्तम चीज है। औरों के लिए है। इस संत ने एक प्रश्न किया कि ये संसार का सुख ठहरता क्यों नहीं? कि ये संसार का सुख तुम्हारे लिए नहीं है, इस बार नहीं ठहरता। तुम्हारे लिए होता ठहरता, तुम्हारे लिए है ही नहीं, कैसे ठहरेगा? तुम्हारी नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, दोनों बात है। तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे लिए भी नहीं है। इस वास्ते हमारी जो चीज है वो हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। दूसरों की चीज है, दूसरों के लिए है। ये खास बात है। सब जगह रहते हुए परमात्मा, देखो एक कहते मौजूद है, एक कहते मौजूद नहीं है। मानो एक मौजूद नित्य निरंतर है और एक नहीं है, दो ही तो है चीज। ना सतो विद्धि ना हो विद्यते सत। एक सत है, एक असत है। तो असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। मैंने जो एक दिन बात बताई थी और भी केवल बताई है कि गीता का जो सृजन है, गीता जी को जो शुरुआत है, गीता की आरंभ होती है कहाँ से? दर्शन जितने है, न्याय है, सांख्य है, योग है, वेदांत है, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, न्याय विशेष, ये दर्शन होते हैं पदार्थों को लेकर के, और गीता रहती है आपके शरीर को लेकर के। यह शुरू होती है। शरीर और शरीर दो हो, तुम शरीर हो, शरीर हो, दो तो हो। बात विश्वविद्यालय काशी जी में काम पड़ा तो मैंने कही कि यहाँ आत्मा अनात्मा शब्द ही नहीं है, ईश्वर जीव शब्द ही नहीं है, माया ब्रह्म जी शब्द ही नहीं है। तो वो आश्चर्य किया कि सब व्याख्यानकार आत्मा अनात्मा के विचरण बताते हैं 20 लोगों में। मैंने कहा आत्मा तो नाम ही नहीं है इसमें, ना माया है, ना ब्रह्म है, ना ईश्वर है, ना जीव, कोई शब्द ही नहीं है। तो गीता आरंभ कहाँ से होती है? शरीर से। एक शरीर है, ये तुम शरीर ही हो, तुम शरीर के मालिक हो, शरीर तुम्हारा है, तुम शरीर का मालिक से। इनका विवेचन क्या है? 30-20 श्लोकों में 11 से 30 तक इसके वर्णन है। तो ये स्वयं से यहाँ से वर्णन हुआ। इस बात गीता की बहुत विलक्षण पद्धति है। तो उसमें क्या करें? अंत मंत्र में देगा,
अविनाशी तत्व भी ये न अविनाशी वो जो सब में परिपूर्ण है। तो सब में परिपूर्ण जो अविनाशी तुम नित्य हो, ये तुम सब जगह परिपूर्ण है, उसके साथ एकता है। तुम चेतन तत्व हो और शरीर ये जड़ तत्व है। जड़ चेतन दोनों है, चेतन तुम हो, जड़ तुम नहीं हो। ये खास खास तक है। अब जड़ चीजों को जो आकर्षण होता है वो दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, वो आकर्षण वाली चीज उसकी है, आपकी नहीं है। ये सिद्धांत है पक्का। तो वो आपकी नहीं है, इस वास्ते आपके पास कैसे रहेगी? उससे सुख लो तो आपको सुख कैसे मिलेगा? वो चीज आपकी नहीं, आपके लिए है ही नहीं, तो आप सुख कैसे ले लोगे? है ही नहीं, आपका हक ही नहीं लगता है। वो दूसरों की है, दूसरों के लिए है। तो गीता भागवत में कहा, जितने से अपने पेट भरता है उतनी चीज आपकी है। अधिकंग यो अभिमन्येत, अधिक पर जो अभिमान करता है कि मेरी अभिमान, इसलिए मेरी चीज है, घड़ी है मेरी है, ऐसा अभिमान करता है, वो चोर है। उसे दंड पड़ेगा। तुम्हारी है नहीं और तुम्हारे लिए नहीं है। इस वास्ते वो किसकी है कि हमें मिली है, किससे मिली है, देने वाला कौन है, इसमें तो मतभेद है। पर मिली हुई है और बिछड़ने वाली है, ये बात एकदम सिद्धांत से सच्ची है। कोई इसको प्रकृति की मान के प्रत्यारोप करे, कोई संसार की मान संसार को दे दे, कोई भगवान से मिली भगवान को दे दे। वो किससे मिली है ये पता नहीं, परंतु तुम्हारे को मिली है, तुम्हारे पास रहेगी नहीं, पक्की बात है। ये इस सिद्धांत को पक्का अच्छी तरह मान लो। ये गीता का सिद्धांत है। हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, दूसरों के है, दूसरों के लिए है। अन्न जल अपना लेना वो क्या है, वो थोड़ा सा ले लिया तो अपने निर्वाह के लिए। अधिकंग यो अभिमन्येत सस्ते नो दंड मर रहती, वो चोर है, दंडा पड़ेगा उसके। इस वास्ते खास चीज है कि हमारे पास जो चीज हो हमारी नहीं है। ये बात एकदम पक्की। इसमें शंका हो तो पूछो कि हमारी नहीं है, हमारे पास रहती है, वो हमारी है, हमारे लिए नहीं है, क्या उस चीज का आपके संबंध रहेगा? खूब ध्यान देना। हमारी होती तो हमारे पास रहती, एक तो हमारे पास रहती, ये पहचान है। और एक ऐसी दूसरी बड़ी भारी पहचान है कि हमारी चीज मिल जाए तो हमें संतोष हो जाता कि हमारी चीज मिल गई। जैसे बालक रोता है, माँ मिल जाए चुप हो जाता है, तो मेरी माँ मिल गई। ऐसे हमारे को मिलने पर संतोष नहीं होता तो वो हमारी नहीं है, और हमारे पास रहती नहीं, इस बात हमारी नहीं है। दोनों बातें तो हमारी नहीं है और हमारे लिए भी वो नहीं है। भगवान ने कृपा की है कि तुम्हारा कुछ भी खर्च नहीं होगा, तुम्हारी जो मिलती है उस चीज को तुम दे दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा मुफ्त में। जैसे सदावर्त बांटने के लिए किसी को बैठा दिया कि जितने भूजे भूखे आवे उनको सब भोजन कराते रहो, तुम भोजन देते रहो। अब अन्न किसी का है, अन्न भूखे किसी का है, तुम्हारा अन्न भी नहीं है, तुम दो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे मुफ्त में कल्याण होता है कर्मयोग से, मुफ्त में। तुम्हारे पास रहेगी नहीं, पहले थी नहीं और फिर रहेगी नहीं, और तुम्हारा आधिपत्य चलेगा नहीं। किसी की ताकत है शरीर पर आधिपत्य चला ले, इसको बीमार नहीं होने दे, इसको कमजोर नहीं होने दे, न मरने दे, हाथ की बात है। तो हमारी कहाँ है? अरे हमारे लिए होते तो हमारे को संतोष हो जाता। हमारी चीज हमारे भगवान मिल जाए, संतोष हो जाएगा, पूर्णता हो जाएगी। तो हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हम रख नहीं सकते। और इस रहते हुए और मिले इच्छा होती है तो असली चीज तुम्हारी मिल ही रही है। कितनी लाखों करोड़ों अरबों त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो संतोष नहीं होगा। भगवान मिल जाए तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, कि वो तुम्हारे हैं। तुम्हारा आधिपत्य नहीं चलता और तुम्हारे साथ नहीं रहती, रहेगी ही नहीं। अब रहेगी ही नहीं, उसको देने में आपको जोर क्यों आवे? मुक्ति हो जाए मुफ्त में। कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। इसमें शंका करो हमारी कैसे नहीं है, शंका हो, आप सिद्ध करो।
हमारे लिए नहीं है, कैसे सिद्ध करो नहीं को सिद्ध कर। हमारा जो आकर्षण होता है वो आकर्षण होता है, तो वो वास्तव में आकर्षण होता है हमारा। आपकी चीज है, आपके पास है, मेरा मन खींचता है तो आपके पास आपकी नहीं, हमारी है वो, पर हमारे लिए नहीं, वो भी व्यवहार में ही है केवल। तो ये दोनों चीज हमारी है, हमारे लिए ये नहीं करना है, हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं ये करना है। हमारे को ऐसा नहीं कि आपके पास धन है तो मेरी इच्छा हुई तो धन मेरा है, अरे मेरे लिए है, ये नहीं। मेरे पास है वो मेरा, मेरे लिए नहीं, ये बात सबकी यही बात। आपके पास धन है, मेरे पास धन नहीं है, मेरा मन चाहता कि आपको धन मिल जाए, तो ये आपकी धारणा होनी चाहिए, मेरी धारणा नहीं, मेरी धारणा नहीं होनी चाहिए। ये मेरा आकर्षण होता है, मेरे चाहता है, ये बेईमानी है। दूसरे क्यों चाहता है तू? परंतु दूसरे की है, दूसरे के लिए है, ये ईमानदारी है। ईमानदारी से मुक्ति, बेईमान से बंधन। इस वास्ते चीज हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। ये अगर स्वीकार कर दो कल्याण हो जाएगा। आपके पास पड़ी रहे परंतु मेरी है, मेरे लिए नहीं है, मेरी नहीं है, मेरे लिए, दो बात धारण कर लो उसमें। शरीर भी है, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं है। माँ बाप का है, स्त्री पुत्र का है, भाई भतीजा भुजाइयों का, उनका है, उनका ही है, उनके लिए ही है। हमारी जो कुछ विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, जो कुछ हमारी है वो हमने यहाँ से ली है, वो हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए ही है ये योग्यता। कोई चीज नहीं। अगर ये ठीक समझे कर्मियों का नुकसान हो जाएगा। देखो 3 श्लोक है खास कर्मयोग का है। कर्मणि अकर्मीय पश्येत अकर्मी से कर्मीय, ये तो है कर्मयोग का। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वन समय पश्यति, ये है भक्ति योग का। और सर्वभूतस्थम आत्मा नम सर्वभूतानि चातुनि, ये है ज्ञान योग का। एक श्लोक है खास। तो सर्वभूतस्थम आत्मा नम सर्वभूतानि च आत्मनि, क्या आत्मा रहेगा? अंत में आत्मशेष रहेगा, न शरीर आपका रहेगा, मेरा रहेगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वन से मई पश्यति, परमात्मा रहेगा। और कर्मणि अकर्मी ये पश्येत, अकर्मी से कर्म तो अकर्म रहेगा, पदार्थ क्रिया नहीं रहेगी तो अभाव रहेगा। और आत्मा परमात्मा एक है, तीनों एक हो जाएंगे। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों एक हो जाएंगे, तो कल्याण हो जाएगा। ऐसी विलक्षण रचना है गीता जी की, अलौकिक रचना, अलौकिक विचित्र। तो ये साफ कह रही है जो मिला है, जिसको जो कुछ मिला है वो अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। ये दूसरों का है, दूसरों के लिए है। मन दूसरे माने कि हमारा है, हमारे लिए, ये गलती हो जाएगी। माँ का आपका शरीर तो माँ के लिए है, पर माँ ये नहीं माने कि ये शरीर मेरे लिए है। माँ माने कि मेरा शरीर पुत्र के लिए है, पुत्र का है, पुत्र के लिए है। ये नहीं कि माँ के लिए तो माँ माने कि मेरे लिए, ऐसा नहीं। स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए, बेटा बाप के लिए, बाप बेटे के लिए, भाई भाई के लिए, भाई भाई के लिए, बहन भाई के लिए, बहन भाई भाई बहन के लिए। ये अगर माने निहाल हो जाएंगे, परमात्मा देख जाएंगे। अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, केवल इतनी बात है। इसमें शंका हो आप करो, संदेह हो बताओ आप। तो अपनी नहीं है या तो ठीक है, पर बोलते नहीं है तब तक संबंध रहता है। अपनी नहीं है, हाँ बात ठीक है, पर जब तक उसको बोलते नहीं है तब तक संबंध रहता है। संबंध रहता है, संबंध तो रहेगा नहीं, संबंध तो नहीं रहेगा। आपके है ही नहीं, आपके पास कैसे रहेगा संबंध? कैसे रहेगा? वह संबंध आपने मान लिया, मेरापन, ये संस्कार आपने बनाया, वो संबंध रहता है। ये झूठा है। मेरी चीज थी, मेरी चली गई,
तो मेरी चली गई, यही तो बंधन। और बंधन क्या है? मेरी थी नहीं, मेरी चली गई, मेरी गई नहीं, मेरी चली नहीं। प्राप्त व्यर्थम लभते मनुष्यो दैवो वेतम लंघे तुम न शक्तः तस्मात् न शोचामि न विस्मयो में यदस्मदीयम नहीं तत्परेषाम। हमारी चीज हमारे पास रहेगी, तुम्हारी चीज तुम्हारे पास रहेगी। खूब अच्छी तरह समझो, बहुत बढ़िया चली आज बात, अच्छी चली है। तो वास्तव में हमारी वस्तु हमारे को मिलेगी और दूसरे की वस्तु हमारे को कैसे मिलेगी? हमारा ऐसा है, एक संस्था लड़का चला, हमारे माना नहीं, अपना मान नहीं रहे हैं, पर अब ये इसके बाद ये काम है, ये काम है, जो भी कड़ी चलती है अपना माना है। आपको थोड़े ठंडे हृदय से सोचो, मैं समझूं कि मेरा कर्तव्य मेरा है, मैं व्याख्यान दे हूँ, मेरा है, मैं व्याख्यान देता हूँ लोगों के लिए, लोगों का है, लोगों के हित के लिए। परंतु व्याख्यान देने वाला मैं हूँ, वाणी मेरी है, शक्ति मेरी है, तो मेरा बंधन हो जाएगा। संस्था की चीज है, पर संस्था का मैं काम करता हूँ, संस्था की चीज है, संस्था का काम करता हूँ मैं। पर संस्था का काम करते हुए काम में बल मेरा है, बुद्धि मेरी है, योग्यता मेरी है, ये माना हुआ है, तो मेरा अपना छूटा नहीं, वो जन्म होगा पीछे। महाराज ऐसा किसी ने सवेरे प्रश्न किया, किसी ने आपसे सवेरे प्रश्न किया, आपने कुछ दिया, कहा कि ये उस वक्त कहूँगा, आपने इस प्रवचन के लिए को रखा रोक कर कि वहाँ ये बात कहूँगा। अब कहने के बीच ही में शरीर चला गया, तो वो जो आपके अंदर वो प्रक्रिया है कहने की, वो तो रुक गई, और वो कहाँ को पूछेगी फिर? वो मैं प्रक्रिया अपनी मानूंगा तो मेरा जन्म होगा। वो प्रक्रिया मेरी नहीं है, योग्यता मेरी नहीं है, वाणी मेरी नहीं है, मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, ये संसार की है, तो मेरा जन्म कैसे होगा? ये अंतकाल में जो रहता है वही फिर नहीं, अंतकाल में मेरी मानने से होगा ना। आपको अगर भगवान की याद न हो तो आपका जन्म होगा, आपको याद न होने मेरा जन्म कैसा होगा? खूब सम्यक गहरी शांत चीज है कि मेरी योग्यता मैं मानू मेरी, विद्या मानू मैं मेरी, ये अजान है, जानकार मैं हूँ, ऐसा मान उनको समझाऊं, तो इससे क्या होगा? पतन होगा। तो मेरी कहीं भी मेरी मान लिया फंसेगा वहीं। अरे मेरी मन है तो कैसे फंस जाऊंगा मैं? खूब गहरी संस्था की चीज है, संस्था की मानता हूँ, पर योग्यता मेरी मानता हूँ, क्रिया में मेरी मानता हूँ, पदार्थ में मेरा मानता हूँ, और बुद्धि मेरी मानता हूँ, योग्यता मेरी मानता हूँ, वाणी मेरी मानता हूँ। जो हमारी मेहनत है ये यहाँ बंधन है। जड़ भरत थे, मृग नहीं आया, उसका क्या होगा, कैसे होगा, किसी ने मारा होगा, इसमें ही उनका मन रह गया, फिर उनको लेना पड़ा, नहीं पड़ा। तो बच्चे में स्नेह रह गया, जैसे बालक में रह गया, ऋण चला गया तो मन करके ऐसे कूदता था, ऐसे कूदता था, यो मेरे खुजली करता था, ऐसा ये याद कर रहे। तो बच्चे का मोह है, वो का वही मोह उसमें, कोई फर्क नहीं। पता फर्क क्या है? उनको अपना मान लिया ना। देखो एक मार्मिक बात, अब बैठ जाओ, कहाँ तक खड़े रहोगे? एक मार्मिक बात बता, मैं सेवा से संबंध टूटता है, सेवा से संबंध जुड़ता नहीं है। लेने से संबंध जुड़ता है, देने से संबंध टूटता है। ऐसे मैंने करा करके देखा है। जैसे एक भाई किसी शांत माँ मर गई, भाई मर गया, कोई मर गया, उसे याद बहुत आती है। तो याद आती है तो उसे दान पुण्य करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, और जो शास्त्र पढ़ो, पाठ करो, पूजन करो, उसके लिए पैसा खर्च करो, उसके लिए। मैं कहता हूँ छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराओ, मिठाई दो, खिलौने दो, उनके लिए। तो उनके लिए करने से उनको सुख मिलेगा, आपका मोह, आपकी याद कम हो जाएगी। शरणानंद जी ने एक दिन कहा, वो पुस्तक में आई थी, मैंने पढ़ी है, वो एक बड़े धनी आदमी थे, अफसर के कोई विद्वान, तो उनकी स्त्री मर गई तो उसकी छोटा बच्चा था, उसने अपनी सास के पास भेज दिया
कि भाई तुम इसका पालन करो। तो कहा तो बहन के पास भेजते, कैसा और कहाँ भेजोगे बताओ, आपको बच्चों तो कहाँ भेजोगे, अपनी माँ नानी के पास भेज दो अथवा बहन के पास भेज दो। तो नानी के पास भेजा हुआ तो उसने कहा कि महाराज बच्चा तो मैंने नानी के पास भेज दिया, पर मेरे को याद आती है। कहा जब याद आवे 100 रुपये का मैनेजर कर दो, उसी समय जब याद आवे 100 रुपये का मैनेजर कर दो, ठीक हो जाएगी। इसे क्या कि अपनापन है, अपने सुख लेना चाहते हैं तो उसको आते ही सुख पहुंचा दो, सब टूट जाएगा। 25 वर्ष का जवान मर जाए, ध्यान रहे ये बड़ी काम की चीज है, ऐसी मत ये है पूछते हैं ये नहीं है, सबके काम की चीज है। 25 वर्ष का जवान मर जाए तो दुख होता है नहीं होता है। अच्छा, वो 18 वर्षों की अवस्था में बीमार हुआ और 25 वर्ष की अवस्था तक वो 7 वर्षों तक बीमारी रहा। वैद्यों ने डॉक्टरों ने सब कह दिया कि जीवेगा नहीं, और सेवा कर दी, तो उसके मरने का 25 वर्ष से मरने का दुख होगा? क्यों नहीं होता? 25 वर्ष से सेवा ली और फिर सेवा की आशा तब होता है। अब सेवा ली जी, सेवा कर दी 7 वर्षों में और आशा पीछे रही नहीं, मरने पर क्यों नहीं हुआ? सेवा करने से संबंध टूटता है। कार्य में तेव यत कर्म क्रिय नेतन क्रिय संगम तो फलन से त्याग, वो त्याग बताया, कर्मों के करने का नाम त्याग बताया, सात्विक त्याग। त्याग क्यों होगा? कर्तव्य मात्र समझा उसका, कर्तव्य मात्र कार्य में इत्येव, इसे और नहीं, ये मेरा है मैं सेवा करूं ये नहीं, कर्तव्य मात्र अपना, वो होना नहीं, जिसकी सेवा वो अपना नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा तो कर्तव्य है। कार्य में इत्येवत कर्म नियतन और शास्त्र विहित कर्म की और संग तेजा फल की इच्छा नहीं, आसक्ति नहीं, सत्याग। त्याग क्या हुआ कि आपका संबंध विच्छेद हो जाएगा, जिस सेवा कर तो उसका संबंध विच्छेद हो जाएगा। क्या हो गया? लड़का लिवा के ले गया कि हमको मदद करिए, उसने किया, मैंने भी काम किया, कर दिया। तो जब मेरा उसका किसी बात पे मतभेद हुआ, तो मतभेद हुआ तब क्या करें? तो मतभेद हुआ तो मतभेद क्यों हुआ? आपने आपके मत का आग्रह है तब मतभेद हुआ, नहीं तो मतभेद क्यों हो? मतभेद है मानी किसी गलत आदमी की चोरी नहीं, वो तो मैं समझता हूँ। देखो मेरे और इनके मतभेद होता है, कई बार आए पूछने वाले तो हमारे, तो मैं समझता हूँ मेरी बात समझे नहीं, मेरे साथ समझो। मैं समझता हूँ मेरी बात ठीक है, वो कहते मेरी ठीक है। जोधपुर में एक भाई से बात हुई तो वो कहने लगा, भाई देख तेरे भी गान उफना है हमारी, मारवाड़ी शब्द, थारे गान ढूंढे है हमारे ढूंढे है, अब लेवे कौन बता? मारे ज्ञान घणो है जो उपने, थारे ज्ञान घणो, अब लेने वाले कौन? मारे ज्ञान कम है तो थारो ले लो, थारे कम है तो मारो ले ले, हम दोनों नहीं जुड़े ज्ञान तो ले ले कौन? तो मतभेद में ये बात होती है। हमारे उपने है अधिक है, उबड़े रहता है तो उड़ ले। तो मेरे से कोई पूछे, जब वो कुछ खाली और पूछे तो भाई बात मान ले, ये बोल समझदार अपने में, अरे मैं बोलूं अपने समझदार। तो मेरा कर्तव्य ये होता है कि वो पूछे उसको संतोष हो, जैसे बात कह दो, अपनी मत मानो, उसी की बात उसको कह दी, संतोष हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। यार हमारी बात रखेगा तो समाधान नहीं होगा, जिसका प्रश्न होगा उसको समाधान हो जाएगा, क्योंकि उसको भूख है उस चीज की, तो भूख में अन्न मिला खेती में हो जाएगी। खूब गहरा विचार करो सब भाई बहन, वास्तव में आपकी चीज है नहीं, ये केवल हमारा कल्याण करने के लिए शरीर संसार मिला है, तो मिला हुआ बिछड़ जाएगा, और दे करके कल्याण अपना कर लो मुफ्त में, घर का कुछ खर्चा नहीं, घर का क्या खर्च हो रहा, घर ही खर्च क्या हुई। शरीर माँ बाप से मिला, शिक्षा गुरुजनों से मिली, व्यवहार से की बातें हमने सीखी, तो उनसे ली हुई उनको चीज सब दे दो, अपनी न मान करके। एक जगह मैंने लिखा देखा, आश्चर्य आया कि अपनी मान करके देने के समान कोई पाप है ही नहीं।
एक घड़ी मेरी है और आपको दे दूं, तो मेरी मान के देने से पाप है ही नहीं कोई। बोलो ये पाप होता? ये पाप के मेरी मान दिया, तो मेरी मान के देने से 1 गुना दान 6 गुना पुण्य, 1000 घड़ी के साथ संबंध जुड़ा हमारा। और आप ही मान आपको दे दी, मेरे संबंध जुड़ेगा। तो कोई भिक्षुक आवे, उसी की रोटी उसको दे दो, उसी की है। क्योंकि स्त्री है, ये लड़की आपने ब्याह किया बेटे का, पुत्रवधू आई, पुत्रवधू आई तो घर में आई, वो रोटी खाती ढाप करके। अरे एक भिक्षुक आया, वो रोटी एक चाहता है, तो वो रोटी उसकी है, उसी को समझ उसी को दे दो। फिर बंधन कैसे होगा? जब ये रात दिन यहाँ रह करके रहती भी यहाँ, कपड़ा भी यहाँ, रोटी भी यहाँ, भरपेट खाती है, तो उसका क्योंकि वो यहाँ आ गई इस वास्ते पूरा अधिकार हुआ। वो भोजन के समय आ गया तो एक रोटी का अधिकार उसका है, तो उसी की समझ उसी को दे दो, अपनी समझ का नहीं। अपनी समझ तो बंद हो जाएगा। संसार हमारी चीज कुछ नहीं है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रिया है, ना शरीर है, ना वस्तु है, ना वस्त्र है, न रुपये पैसा हमारा नहीं है। हमारे को तो मिली है अचानक, आगे जन्म गए मिल गई और छूट जाएगी, मर जाओ उसे ही पड़ेगा। तो ये भी हमारा नहीं है, मिला हुआ है जाएगा। तो मिले हुए से मुफ्त में कल्याण कर लो। आपके घर का कुछ खर्च नहीं होता। घर का खर्चा क्या हुआ? खूब गहरी समझो, खूब शंका करो। तो इस वास्ते तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव। देखो, कर्मयोगी संसार की मानता है, ज्ञान योगी प्रकृति की मानता है, भक्ति योगी भगवान की मानता है, और जन्म मरण वाला अपनी मानता है। संसार की मानते कर्मयोग हो गया, प्रकृति की मानते ज्ञान योग हो गया, भगवान ही मानते भक्ति योग हो गया, अपनी मानते जन्म योग जन्म मरण योग हो गया। फायदे कुछ है, नुकसान है। अपनी नहीं मानते ठीक हो गया। 3 बात सच्ची, संसार यही बात सच्ची, प्रकृति की माने ये बात सच्ची, और परमात्मा माने ये बात सच्ची। क्यों? प्रकृति संसार से हमारे को मिली तो संसार की चीज है, और प्रकृति से पैदा हुई इस बात प्रकृति की चीज है, और मालिक प्रकृति का पुरुष मालिक भगवान है, तो भगवान से जो सच्ची है, तो सच्ची हुई कल्याण हो जाएगा, झूठी मदन हो जाएगा। अपने तो मुफ्त में कल्याण होता है, बिल्कुल मुफ्त में, कुछ भी अपना खर्च नहीं होता। केवल बेईमानी छोड़नी है, बेईमानी छोड़नी कल्याण होगा। जैसे हमारी घड़ी है, हाँ, और कोई मांग ले, हाँ, तो क्या करना चाहिए उस वक्त? उसको करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मेरे घड़ी कितनी आवश्यकता होती है, इसकी घड़ी कितनी आवश्यकता होती है। अगर उसकी आवश्यकता तो दे देनी चाहिए। मेरी इतनी आवश्यकता नहीं है, उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, समय पर ड्यूटी पर जाना पड़ता है, करता है, उसकी आवश्यकता उसको दे देनी चाहिए। अगर आपकी आवश्यकता ज्यादा है तो भाई मैं नहीं दे सकता। क्या बात होगा? कोई बात नहीं। इसका ये नहीं है कि लोग ले जाएंगे, ये तो शंका रहती है कि हम दे दूं तो सब देते हैं, तो सब ले जाएंगे, बाबा जी जाते रह जाओगे। शंका यही आशय है, ये नहीं है। मैं तो सत्संग के लिए कहता हूँ कि 2-4 भाई बहन है, सत्संग चाहते हैं, तो जो ज्यादा लाभ उठाता है उसको भेजना चाहिए। तुम जाओ सत्संग भाई, तुम ज्यादा लाभ उठा लोगे। महाराज जी गाड़ी नहीं देते, उसका बंधन हो गया, गाड़ी हाथ से ले गई, उसको बंधन हो गया। कैसे बंधन हो गया? कैसे बंधन हो गया? महाराज जी घड़ी उसको नहीं दी, हाँ, तो हमारा तो बंधन रह गया। ना बंधन नहीं हुआ। आपने मेरी बांध करके नहीं रखी है, मेरी मान कर रखो तो आपको बंधन हो गया। मैंने दोनों बात कही कि घड़ी की आवश्यकता इसके ज्यादा है कि मेरे ज्यादा है। जरूरत इसकी ज्यादा पड़ती है, मेरे ज्यादा पड़ती है। अगर उसकी ज्यादा पड़ी दे दो, क्यों उसी के है ये। और ज्यादा मेरे जरूरत टाइम में जाना पड़ रहा है, ड्यूटी बजानी पड़ती है, तो बड़ी मेरे ज्यादा है, तो उसको नहीं देंगे भाई। तो मेरी मानकर थोड़ी रखी हमने, आपने आवश्यकता समझी। तो आवश्यकता और इच्छा 2 चीज है, एक आवश्यकता होती है, इच्छा होती है। इच्छा बांधने वाली है, आवश्यकता बांधने वाली नहीं है। आवश्यकता पूरी होती है और इच्छा बढ़ती है। इच्छा की चीज मिलेगी, बढ़ेगी, और आवश्यकता चीज मिलने पर पूर्ण हो जाएगी। नियम है। खूब अच्छी तरह हाँ बोल विषयों की बात
विषयों को महत्ता, सत्ता, महत्ता और संबंध जोड़ने से बंधन होता है। हाँ जी। तो हम लोग ये जानते हुए जड़ता के साथ सत्ता, महत्ता और एक बंधन क्यों जानते नहीं, सीखी हुई है, सुनी है और सीखी है, जानी नहीं है। जानने पर छूट जाएगी। सत्ता है नहीं, सत्ता आपने दी है, सत्ता का है ना। सतो विद्यते भाव असत्ता भाव न विद्यते, भाव विद्यमान है ही नहीं, सत्ता है ही नहीं। सत्ता आपने दे दी तो आप सत्ता मत दो और महत्ता मत दो, संबंध मत जोड़ो, मुक्ति हो जाएगी। सत्ता देना और महत्ता देना और संबंध जोड़ना तो न बंधन होता है। असत को सत्ता दे दी और फिर महत्ता दे दी और फिर संबंध जोड़ दिया, एक ज्यादा बंधनकारक है। सत्ता बंधनकारक इतनी नहीं है जितना उसको महत्ता बंधन है, महत्ता से ज्यादा संबंध जोड़ना। सीधी सारी बात है। गीता किया, गीता का अर्थ मैं पढ़ते ही रह जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। आपको किसी बढ़िया चीज है कार्य में तेव यत कर्म, कार्य में इतनी एव लगा दिया होगा, बस बस इसके सिवाय कुछ नहीं समझोना, केवल कर्तव्य मात्र है। नियतं क्रियते शास्त्र नियत कर्म संगम त्यक्त्वा फलं चैव, समझ छूट जाएगा। घर वालों के साथ में केवल उनके हित के लिए, उनके आराम के लिए, उनके सुख के लिए आप काम करते रहो, संबंध टूटेगा। और अपने सुख लेके हो तो समझ जुड़ेगा, और समझ जुड़ेगा जन्म मरण होगा। खूब विचार करो जी। गीता जी का बहुत विचित्र अर्थ है, कल्याण कर दे एकदम ही। कितनी विचित्र बात है। तो हमारी नहीं है भाई, अरे हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए होती तो हमें संतोष हो जाता। लाखों करोड़ों अरबों रुपये होने पर संतोष नहीं होता, इसका अर्थ रुपये तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। ये क्या संतोष कैसे होगा? प्रभु तुम्हारे है, तुम्हारे लिए। जिसमें अपने लिए न मान करके भगवान के लिए मानो, वो भक्त ऊंचा होता है। भगवान अपने हैं, क्योंकि ममई वांश अंश भगवान का है, तो भगवान की तो है चीज, परंतु ये मैं भगवान का हूँ, भगवान के लिए ही हूँ, मेरे लिए नहीं, तो ऊंचा भक्त होगा। स्वामी जी, भगवान का ध्यान भजन करना अधिक श्रेष्ठ है या फिर भगवान को अपना सब कुछ समर्पण करके करने योग्य कर्तव्य करता रहे वो श्रेष्ठ है? दोनों एक ही है। कर्तव्य में भजन आ जाएगा, भजन भी तो कर्तव्य है, दोनों एक है। भजन भी तो कर्तव्य है। जिसके पैदा हुए उसको याद न करना, उसको उसके प्रेम न करना, माँ ने जन्म दिया, पालन किया, सब माँ को अपनी न मानना, गलती है ना। माँ की सेवा करो। माँ का ऋण उतार तो सकते ही नहीं। जितना माँ करती है बालक उतनी सेवा कर सकता है क्या? माँ माफ करती है। इस बात से जब कभी कल्याण होगा तो माफ करने से होगा, पूरा कर्जा उतार कर नहीं कर सकते। कौन है? आप हो। उत्तरी श्रेय आप हो कि मैं, मेरा कहने वाला कौन है? वो आप हो। वो तो फालतू बात है, फालतू बात है, जिज्ञासा का नहीं है। आजकल आंटी खा दे, आंटी ढाक देर चढ़ा दो, आंटी देर मारो पटकू पटकने की बात है, मैं पढ़ू थोड़ी। आप समझ नहीं, आंटी देर ढाक से आज पटक दूंगा। अब आप ऐसा आया तो एक नहीं समझे इस बात को, मारवाड़ी शब्द। तो एक तो जिज्ञासा होती है, एक आंटी ढाक से